विष्णुपाद परमहंस प्रवेदिकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, समस्त वैष्णव आचार्य वृंद की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 परम गुह ज्ञान श्लोक संख्या 22। आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। अनन्यास चिंतयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। शब्दार्थ अनन्या, जिसका कोई अन्य लक्ष्य न हो, अनन्य भाव से, चिंतयन्तः, चिंतन करते हुए, मां, मुझको, ये जो जन व्यक्ति पार्युपास्ते, ठीक से पूजते हैं, तेषां, उन, नित्य सदा अभियुक्ता नाम, भक्ति में लीन मनुष्यों की, योग आवश्यकताएं, क्षेमम सुरक्षा, आश्रय, वहामी वहन करता हूँ, अहम मैं। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तात्पर्य, जो एक क्षण भी कृष्ण भावना मृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, वंदनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसा कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शांति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से किसी बिना कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त ऐसा भक्त भगवत कृपा से संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नामस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। ये श्लोक आप लोगों ने कई बार सुना होगा। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पार्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान इसमें बोल रहे हैं कि किंतु जो लोग अनन्य भाव से दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। इस संसार में, इस भौतिक जगत में व्यक्ति दो ही चीज़ें चाहता है कि जो कुछ उसके पास है उसकी रक्षा हो जाए और जो कुछ उसकी आवश्यकता है वो पूरी हो जाए। सांसारिक प्राणी संसार में रहते हुए इन दो ही भावनाओं को रखता है और आध्यात्मिक जगत में भी व्यक्ति की यही इच्छा होती है। आध्यात्मिक भावना होने पर कि व्यक्ति का भक्ति जो है, व्यक्ति की साधना जो है, भगवान का जो प्रेम है भगवान से, यह भगवान के प्रति जो वो प्रेम चाहता है, अनन्य भक्ति अनन्य प्रेम, वो उसे मिले और उस प्रेम की रक्षा हो। वो कभी भगवान से दूर न हो, भगवान से कभी उसका बिछो न हो, या भगवान के प्रति उसका कभी गलत भाव न बने। तो ये संभव हो सकता है केवल भगवान द्वारा बताए हुए पहली शर्त पर। भगवान ने इसमें बोला है कि जो लोग, यानी दो प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए मेरी पूजा करते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो अनन्य भाव से मेरा पूजा नहीं करते। तो यहाँ अनन्य भाव पर विशेष बल दिया है भगवान ने, क्योंकि इससे पहले चर्चा चल रही थी उन लोगों की कि जो संसार में इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं और इस संसार में भी सुख भोगना चाहते हैं और मृत्यु के बाद फिर स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं और स्वर्ग लोक जाके वहाँ के सुखों को भोगना चाहते हैं। तो भगवान ने उनके विषय में बताया था कि जो लोग तीनों वेदों, 20वें श्लोक में बताया था भगवान ने कि जो वेदों का अध्ययन करते हुए सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं और देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। और उसके बाद कहा था कि लेकिन वो वहाँ स्वर्ग का आनंद तो भोगते हैं देवताओं जैसा, लेकिन वहाँ जो ये आनंद है वो उनको निरंतर नहीं मिलता, नित्य नहीं मिलता,
तब तक रहते हैं वहाँ जब तक उनके पुण्य होते हैं, और विशाल सुख को भोग कर, स्वर्ग के विशाल सुखों को भोग कर वो वहाँ रहते हैं, और उसके बाद जैसे ही उनके पुण्य क्षीण होते हैं उनको पुनः मृत्युलोक में वापस आना पड़ता है, और ऐसे लोगों को जन्म मृत्यु का चक्कर ही प्राप्त हो पाता है। और अब आज के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि इनके विपरीत जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, अनन्य साधना करते हैं, मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए मेरी पूजा करते हैं, उन लोगों की जो कुछ आवश्यकताएं हैं उनको मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। तो जीव इससे ज़्यादा बड़ी गारंटी और क्या चाहिए। आप सब जानते हैं LIC जो बीमा करवाते हैं लोग, उसमें एक लोगो है इस तरह LIC का, उसके नीचे लिखा होता है योगक्षेम। योगक्षेम का मतलब होता है कि हम गारंटी लेते हैं तुम्हारी जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, है ना। लेकिन ये तो उनका झूठा स्लोगन है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। अगर कोई प्रीमियम नहीं देगा तो पॉलिसी जीते जी लैप्स हो जाएगी, तो जीवन के साथ ही गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। वास्तव में ये योगक्षेम गीता के इस 9वें अध्याय के 22वें श्लोक से ही उन्होंने लिया है। योगक्षेम केवल भगवान ले सकते हैं, और संसार का कोई कंपनी या कोई व्यक्ति भी योगक्षेम की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। केवल भगवान योगक्षेम की जिम्मेदारी ले सकते हैं। और भगवान कहते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरा जो भक्त है उसके पास जो कुछ है उसकी वो रक्षा करते हैं, और जो जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करते हैं। और भक्तों के जीवन में देखा गया है कि वास्तव में जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, लेकिन पहली शर्त को बहुत कम ही लोग पूरा कर पाते हैं, क्योंकि लोग अनन्य भाव को नहीं समझते कि अनन्य भाव का मतलब क्या है। अनन्य का मतलब होता है अन्य कोई नहीं, अन्य कुछ नहीं, और निरंतर। अन्य कोई नहीं का मतलब है केवल भगवान कृष्ण, अन्य देवी देवताओं पर हमारा एकाग्र चिंतन, हमारा इन अन्य देवी देवताओं की ओर मन नहीं भटकना चाहिए, केवल एकमात्र भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। और अनन्य का मतलब है कि अन्य कुछ नहीं, केवल भगवान चाहिए। जब जीव की ये इच्छा उत्पन्न होती है कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मुझे परिवार चाहिए, न मुझे धन चाहिए, न मुझे भोग चाहिए, न मुझे बहुत लंबा जीवन चाहिए, मुझे तो केवल आप चाहिए, ऐसा भाव जब जीव के मन में होता है, भगवान से वो केवल भगवान को मांगता है। देखते हैं कि हम लोग भगवान के मंदिर जाते हैं, बस भगवान को छोड़कर और सब कुछ मांगते हैं। संसार में संसार की समस्त वस्तुएं मांगते हैं, बेटा का ये हो जाए, बेटी का ये हो जाए, हमारे लिए ये हो जाए, हमको ये हो जाए, भगवान ये देखना, वो करना, ऐसा करना। बस केवल भगवान को ही नहीं मांगते। भगवान से ये नहीं कहते कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। तो भगवान से जब तक हम केवल भगवान को नहीं मांगेंगे, तब तक वास्तव में हमें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। उसको सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आपसे विभिन्न प्रकार से मिलने वाली सुविधाएं तो चाहता है, लेकिन आपको नहीं चाहता, तो आप वास्तव में उसकी आवश्यकताओं को तो पूरा कर दोगे, लेकिन आप स्वयं कभी उसके पास नहीं जाओगे, क्योंकि आप जान रहे हो कि उसका आपके प्रति कोई विशेष प्रेम नहीं है। इसी प्रकार से संसार के प्राणी, संसार में हम सब भगवान की बनाई हुई इस सृष्टि में विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो सुंदर सुंदर आकर्षक वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, उन सब को चाहते हैं, लेकिन बस भगवान नहीं चाहते। यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। हम लोगों के जीवन में पहली प्रायोरिटी हमको भगवान को देना चाहिए। हमको भगवान चाहिए, और कुछ मिले चाहे न मिले, चाहे संसार का सब कुछ छिन जाए, सब कुछ छूट जाए, लेकिन अगर भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल गया। और अगर संसार की सारी वस्तुएं मिली लेकिन भगवान नहीं मिले तो पूरा मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए
जो अनन्य भक्ति करते हैं, यानी केवल भगवान कृष्ण का साधना, कृष्ण की अनन्य भक्ति, दूसरा भगवान के अलावा और कुछ इच्छा नहीं है उनका। और अनन्य का मतलब ऐसी भावना में वो निरंतर रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज शाम तो बड़ी अच्छी भावना है और सुबह 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 मूड चेंज हो गया है, अभी संसार में ही लगे हैं, भगवान की तरफ हमारा कोई ध्यान ही नहीं है, भगवान के प्रति हमारा कोई गंभीर चिंतन ही नहीं है, भगवान के प्रति जो प्रेमा भक्ति है, भगवान की सेवा है, उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। तो अनन्यता का मतलब निरंतर भी है। तो जो व्यक्ति भगवान को निरंतर भजन करता है, भगवान से केवल भगवान को मांगता है और भगवान के अलावा अन्य कहीं भ्रमित नहीं होता, ऐसा व्यक्ति, भगवान बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति की जो जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो भौतिक हों चाहे वो आध्यात्मिक हों, उसकी जिम्मेदारी वो स्वयं लेते हैं और जो कुछ उसके पास है उसकी रक्षा करते हैं। यानी जो भी उसके पास है, चाहे वो भौतिक दृष्टि से भौतिक संपन्नता को आप ले लो और आध्यात्मिक दृष्टि से आध्यात्मिक भक्ति का जो असली संपत्ति है, वास्तव में भगवान जो योगक्षेम की बात कर रहे हैं, ये गीता का पूरा ज्ञान आत्म स्तर पर है। कई बार दुर्भाग्यवश हम संसार की भावना रखते हुए जब गीता को पढ़ते हैं तो हम सांसारिक भाव ही रखते हैं कि भगवान ने बोला है कि अगर हम भगवान का अनन्य भक्ति करेंगे तो जो कुछ हमारी इच्छा है वो भगवान देंगे और जो कुछ हमारे पास घर की संपत्ति है उसका रक्षा करेंगे। यहाँ तक व्यक्ति की सोच रहती है। तो वास्तविकता में ये सोच बहुत ऊंची नहीं है, क्योंकि गीता में सारा का सारा ज्ञान आत्म स्तर पर है। यहाँ शरीर स्तर पर कोई चर्चा ही नहीं है। ये विशुद्ध आध्यात्मिक दर्शन है, आत्म दर्शन है। इसलिए यहाँ चर्चा चल रही है आत्म लाभ की, आत्म की आवश्यकताओं की। वास्तव में आत्मा की क्या आवश्यकताएं हैं, वास्तव में आत्मा क्या चाहता है। आत्मा की एकमात्र इच्छा आनंद प्राप्ति की है। हम चूंकि आत्मा हैं इसलिए हम सच्चित आनंद चाहते हैं, यानी हम भगवान चाहते हैं। वास्तव में हम जन्म जन्मांतरों से हर पल हर क्षण भगवान ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन भूल ये कर रहे हैं कि उस भगवान को हम इस संसार के जड़ पदार्थों में या इंद्रिय विषयों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में भगवान का जो आनंद है वो भगवान की भक्ति में मिलेगा, वो भगवान में मिलेगा। तो अगर हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे, तो हमारा जो आध्यात्मिक योग बल है, जो हमारा असली बल है, आत्म बल है, उस आत्म बल की भगवान रक्षा करते हैं। और भगवान को प्राप्त करने के लिए जितना आत्मबल और चाहिए, जितना योग बल और चाहिए, उसकी पूर्ति भी भगवान करते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो उसकी आवश्यकता होती है वो मैं उसे देता हूं और जो कुछ उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं। यानी हमारे पास भगवान की जो भक्ति है या भगवान के प्रति जो भाव है या जो प्रेम है उसकी तो रक्षा करते हैं, और जो भक्ति भाव चाहिए और जो सेवा भाव चाहिए और जो आत्मबल चाहिए, योग बल चाहिए, वो भगवान देते हैं। और वास्तव में आत्मबल ही वास्तविक बल है। हम सब लोगों को योग बल ही वास्तविक बल है। तो हम लोगों को जो असली वस्तु है, जो असली चीज है, उसको भगवान देने की जिम्मेदारी लेते हैं कि मेरी ये जिम्मेदारी है। जो भक्त मेरा अनन्य भाव से भक्त चिंतन करता है उसके जीवन में भगवान खुद जिम्मेदारी लेते हैं उसके योगक्षेम की। यानी भगवान को प्राप्त करने के लिए जो जो उसको आवश्यकता है वो भगवान मुहैया कराते हैं। जब हम भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, हमारे मन में जरा सी भी भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो भगवान सबसे पहले अपने खजाने का सबसे कीमती धन हमको दे देते हैं, अपने किसी न किसी भक्त से भेंट करवा देते हैं, अपने किसी न किसी भक्त से। और ये मेरे व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है कि जब भगवान को प्राप्त करने की या भगवान के प्रति साधना करने का प्रयास किया, जो टूटा फूटा भाव था उसके आधार पर
तो भगवान की कृपा से जीवन में भक्तों का सानिध्य प्राप्त हुआ, और भक्तों का सानिध्य करके, उनका सेवा करके, उनकी कृपा प्राप्त करके वास्तव में भक्ति को जान करके उस तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में यही हमारा प्रयास होना चाहिए कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान से प्रेम करने का प्रयास करते हैं, भगवान की साधना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप भगवान देखते हैं कि ये जीव मेरे पास आना चाह रहा है, तो वो अपने प्रतिनिधि से उसको मिलवाते हैं, जिससे वो स्पष्टता से अपने संशयों का नाश करके सही तरीके से पूजा करे, सही तरीके से अनन्य भक्ति करे और भगवान को प्राप्त करे। तो भगवान को प्राप्त करने में भगवान की कृपा का होना बड़ा आवश्यक है। बिना भगवान की कृपा के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, और वो भगवान की कृपा भगवान की अनन्य भक्ति से बड़ी आसानी से मिल जाती है। इसलिए अगर हम जीवन में ये 3 बातों का पालन कर पाएं तो निश्चित बहुत कम समय में हम भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं। पहली बात, पहली शर्त यह है कि हम भगवान से भगवान के अलावा अन्य कुछ न मांगे। दूसरी शर्त, हम भगवान से भगवान की अन्य शक्तियों की शरण ग्रहण न करके एकमात्र भगवान की ही शरण ग्रहण करें। तीसरा, हम भगवान की निरंतर भक्ति करें। जब तक जीवन है, जब तक शरीर में सांस है, जब तक सामर्थ्य है, आज से अभ्यास शुरू करें। कभी भी कोई भी व्यक्ति लेट नहीं हुआ है, जब चाहे तब से शुरुआत कर सकता है, क्योंकि आत्मा का कोई निश्चित जीवन काल नहीं है। आत्मा हमेशा से है और हमेशा रहेगी, और शरीर कुछ समय पहले आया है और कुछ समय बाद चला जाएगा। तो हम अक्सर अपनी तुलना शरीर से करते हैं। हम सोचते हैं हम इतने वर्ष के हैं, हम इतने साल के हो गए हैं, अभी हमारी ये उम्र है। वास्तव में हमारी कोई उम्र नहीं है, हमारे भगवान हमको देते हैं। अगर हम सांसारिक वस्तुएं चाहते हैं तो भगवान के पास संसार की कोई कमी नहीं है, वो हमें खूब संसार देंगे। लेकिन अगर हम भगवान से भगवान को चाहते हैं तब भगवान हमें अपने आप को देंगे। तो चॉइस हमको ही करनी है, हमें संसार चाहिए या भगवान चाहिए, लेकिन कपट व्यवहार नहीं। अंदर से हमको सोचना होगा वास्तव में हमें क्या चाहिए। क्या हम भगवान चाहते हैं? और भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। ऊपर से हम कुछ भी बोलें, कुछ भी कहें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान हृदय में बैठे हैं। वो जानते हैं कि ये जीव क्या चाह रहा है। ये इंद्रिय तृप्ति चाह रहा है, ये संसार के विषय सुख चाह रहा है, या संसारिक चीज़ें चाह रहा है, या मुझे चाह रहा है। तो अगर हम संसार के विषयों को चाहेंगे तो भगवान हमको ये संसार दे देंगे, और वास्तव में ये संसार दुखमय है। इस संसार को प्राप्त करके कोई व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो पाया, कोई व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाया। तो इसलिए इस संसार को भगवान से मांगना सबसे बड़ी भूल होगी, और हम सबसे ये भूल हमेशा हो जाया करती है। हम लोग अधिकतर भगवान से या तो धन मांगते हैं, या अपनी कामनाओं की पूर्ति मांगते हैं, या अपना अच्छा स्वास्थ्य मांगते हैं। भगवान से बस केवल भगवान को ही नहीं मांगते, क्योंकि हमको लगता है भगवान मिलेंगे तो इनसे क्या फायदा। जैसे दुर्योधन और अर्जुन दोनों जब भगवान के पास जाते हैं तो दुर्योधन भगवान से क्या मांगता है? भगवान बोलते हैं कि एक तरफ मेरी कई अक्षौणी सेना है और दूसरी तरफ मैं अकेला हूं, मैं कोई हथियार युद्ध में नहीं उठाऊंगा, और मेरी सारी सेना, समस्त सैनिक आयुधों से संपन्न है, समस्त अस्त्र शस्त्रों से संपन्न है, वो अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ युद्ध करेंगे। तो चूंकि अगर दुर्योधन की जगह हम लोग भी होते तो हम भी भगवान से यही सोचते मन में, अरे जब तुम हथियार उठाओगे नहीं तो तुमको ले जाके क्या करेंगे, तुम किस हो। यही आसुरी भाव है, और ये आसुरी भाव जब हमारा होता है
तो आसुरी भाव में व्यक्ति भगवान को नहीं मांगता, वो भगवान की सुविधाओं को मांगता है। जैसे दुर्योधन ने मांगा, दुर्योधन ने कहा कि जब तुम हथियार ही नहीं उठाओगे तो तुमको लेके क्या करेंगे, ठीक है हमें आप अपनी अपनी सारी अक्षौणी सेना दे दो। तो चूंकि भगवान तो समभाव हैं, भगवान अर्जुन के प्रति भी और दुर्योधन के प्रति भी, दोनों के प्रति भगवान समभाव है, क्योंकि भगवान वास्तव में सुर और असुर दोनों के प्रति समभाव रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो असुरों के दुश्मन हैं और सुरों के मित्र हैं। भगवान न तो किसी के मित्र हैं और न किसी के शत्रु हैं, और ऐसा भगवान के प्रत्येक कार्यकलाप से स्पष्ट होता है। आंखों पर मोह का पर्दा पड़ा हो, या जिसकी आंखों पर अपनी ही दृष्टि हो, अपनी ही तरीके से वो चीजों को देखता हो, ऐसा व्यक्ति भगवान में भी दोष निकाल देता है। वो कहता है भगवान कहाँ निष्पक्ष थे, उन्होंने तो हमेशा पांडवों का पक्ष लिया। लेकिन वास्तव में भगवान ने कभी किसी का पक्ष नहीं लिया, भगवान हमेशा निष्पक्ष होकर के रहे। तो जब दुर्योधन भगवान से भगवान की सेना मांगता है, लेकिन अर्जुन कहते हैं कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। आप युद्ध नहीं करोगे कोई बात नहीं, आप अस्त्र नहीं उठाओगे कोई बात नहीं, हमें तो केवल आपका सानिध्य चाहिए। और भगवान ने जब देखा कि वास्तव में ये मेरा विशुद्ध भक्त है, इसे मैं चाहिए, मुझे मांग रहा है, तो भगवान ने दुर्योधन को अपनी सेना दे दी, यानी अपनी शक्ति दे दी ये, और दूसरी तरफ अर्जुन को स्वयं अपने आप को दे दिया। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो होगा वो देखेगा कि वास्तव में जब भगवान आ जाएंगे तो भगवान के साथ साथ भगवान की समस्त शक्तियां तो आ ही जाएंगी। लेकिन जब आसुरी भाव में व्यक्ति होता है, आसुरी चेतना में होता है, तो उसको केवल बाहरी चीजें दिखाई देती हैं। जैसे इस संसार में भी अगर हम लोग देखें तो हम भी भगवान के प्रति भगवान को नहीं मांगते, या संत महात्माओं के पास, गुरुजनों के पास जाते हैं तो हम लोग भी गुरुजनों के पास जाके गुरुजनों को नहीं मांगते। हमको केवल उनसे सुविधा चाहिए होता है, उनसे ज्ञान चाहिए होता है, उनसे और चीज चाहिए होती है, लेकिन केवल हमें गुरु नहीं चाहिए होता है। बोले तुमको क्या करेंगे ले जाके। ऐसे ही भगवान को कोई नहीं चाहिए, भगवान नहीं चाहते। बोले भगवान बोले ठीक तुम मंदिर में रहो, गुरु तुम मंदिर में रहो, बस तुम्हारे पास जो कुछ है वो तुम हमें दे दो। बोले तुम मुझे ज्ञान दे दो, तुम मुझे भक्ति दे दो, तुम मुझे और सारी चीजें दे दो, लेकिन तुम नहीं आना। बोले तुम आओगे तो तुम्हारा सेवा करना पड़ेगा, तुमको खिलाना पड़ेगा, तुम्हारे करना पड़ेगा, वो सब हम नहीं कर सकते। हमें तो बस तुमसे केवल सुविधाएं चाहिए, मुझे अपनी सारी सुविधाएं देते जाओ। तो ये दुर्योधन का भाव है। तो वास्तव में हम लोग आसुरी भाव के हैं, और हमारा आसुरी भाव हमारे प्रत्येक कार्यकलाप में स्पष्ट झलकता है। तो इस प्रकार जैसे दुर्योधन भगवान के पास जाकर के केवल भगवान को छोड़ करके और वो उनकी शक्ति को मांगता है, इसी प्रकार हम लोग भी संसार का आसुरी भाव रखने वाला जीव भी जब संत महात्माओं के पास जाता है तो उनसे भी वो केवल ज्ञान मांगता है और संसारी चीजें मांगता है, बस केवल हम लोग संत को ही नहीं मांगते हैं। तो इसलिए जब हमारा विशुद्ध प्रेम होगा, निष्पक्ष प्रेम होगा, वास्तविक प्रेम होगा भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, तब वास्तव में हमको भगवान प्राप्त होंगे, गुरुजन प्राप्त होंगे, संत महात्मा प्राप्त होंगे। और जिस दिन जिस व्यक्ति को भगवान प्राप्त हो गए, जिस व्यक्ति को वास्तव में संत महात्माओं का आशीर्वाद मिल गया, उस दिन उसके जीवन में कुछ भी मांगने को शेष नहीं रहता। लेकिन जब तक जीव अपनी तुच्छ बुद्धि से, अपनी सारी बुद्धि का इस्तेमाल करता हुआ वो संसार के प्रलोभनों को, सांसारिक वस्तुओं को मांगता रहता है, तो संसार की समस्त वस्तुएं मिल भी जाएं फिर भी वो अशांत रहता है, अतृप्त रहता है, असंतुष्ट रहता है, अशांत रहता है। लेकिन जब व्यक्ति को भगवान चाहिए होते हैं, जब व्यक्ति को गुरु चाहिए होते हैं, जब व्यक्ति को वैष्णव संत महात्मा चाहिए होते हैं, तब उसके जीवन में शांति आती है, उसके जीवन में संतोष आता है, उसके जीवन में वास्तविक भक्ति आती है और उसका जीवन सफल हो जाता है। तो हम लोगों को बुद्धिमान होना चाहिए। हमें संसार के जो हमारा आसुरी भाव लेके हमारा जन्म हुआ है, या जिस आसुरी भाव के साथ हम इस संसार में रह रहे हैं, केवल अपना भला चाहते हैं, केवल अपना सुख चाहते हैं, केवल अपने विषय में ही सोचते हैं, ऐसा भाव रखने पर हम कभी भी भगवान की, गुरुजनों की, वैष्णवों की वास्तविक कृपा को नहीं प्राप्त कर पाएंगे।
इसलिए हम सब लोगों को इस श्लोक पर बड़ा मनन करना चाहिए। और भगवान जो स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, मेरी ही पूजा करते हैं, मुझको ही केवल मांगते हैं, ऐसे लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उनको मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। हम अगर देख सकते हैं पांडवों के जीवन में, भगवान ने पांडवों को जो जो आवश्यकता थी वो सब कुछ किया और जो कुछ उनके पास था उस सब की रक्षा करी। भक्तों के जीवन में ढेरों उदाहरण हैं। भगवान के इस श्लोक को आप कभी भी देख सकते हैं। वो भगवान प्रत्येक तरह से जीव का हर तरह से योगक्षेम वहन करते हैं, बशर्ते हम स्वयं केवल भगवान की शरण ग्रहण करें ईमानदारी से। हम अपना कपट से शरण ग्रहण न करें, चाहे भगवान चाहे गुरु की, हम कपट से शरण ग्रहण न करें, वास्तव में शरण ग्रहण करें। अक्सर देखा जाता है हम सब अपनी अपनी भावना के अनुरूप ही संग करते हैं, अपनी अपनी भावना के अनुरूप ही भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो हमें अपनी भावनाओं को शुद्ध करना होगा, हमें अपनी भावनाओं को समझना होगा कि वास्तव में हम चाहते क्या हैं। कई बार तो हम खुद नहीं जानते कि हम क्या चाह रहे हैं। हमको लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन वास्तव में हम अपने आसुरी भाव को खुद नहीं पहचानते। लेकिन हमें जब भगवान के भक्तों का संग करते हैं, सत्संग करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो हमें हमारा असली चेहरा दिखता है कि वास्तव में असली चीज़ तो यही है, हमारा भाव तो यही है, हम तो ऐसे ही हैं। तब व्यक्ति को जब अपने दोष नजर आते हैं, फिर वो अपना सुधार करता है, फिर वो अपनी दृष्टि बदलता है, फिर वो अपनी भावनाएं बदलता है, फिर वो अपने कार्यकलाप बदलता है। तब उसके जीवन में पूर्णता स्वाभाविक आनी शुरू हो जाती है। इसलिए हम सब अगर वास्तव में भगवान तथा गुरु और संत महात्मा और वैष्णवों का आशीर्वाद चाहते हैं, तो वास्तव में हृदय से हम केवल भगवान को मांगें, हम हृदय से केवल गुरुजनों को मांगें, हम हृदय से वैष्णवों को मांगें, उनसे सुविधाओं को न मांगें। और अगर सुविधाओं को मांगेंगे तो सुविधा तो मिल जाएगी, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे, गुरुजन नहीं मिलेंगे, संत जन नहीं मिलेंगे, उनकी वास्तविक कृपा नहीं मिलेगी। तो इस पर हमको विचार करना चाहिए और भगवान का शरण लेने का सही तरीके से प्रयास करना चाहिए, जिससे मेरा जीवन सफल हो सके। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।